नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल पर। दिस इज दिव्या गुप्ता। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 1000 पजल्स की, ठीक है। और इससे पहले डे नंबर 153 तक कंप्लीट हो चुका है। दिस इज योर डे नंबर 154। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना। चलो तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। दिस इज माई डेली शेड्यूल। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक इट। बाकी बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बतानी होती है वो ये है, हर हफ्ते अनअकैडमी की तरफ से हर संडे को एक कॉम्बेट लिया जाता है, ठीक है, जो कि सुबह 10 बजे होता है। ये आपके इसमें 36 क्वेश्चंस रहते हैं 50 मिनट में। फ्री लाइव टेस्ट है ये पूरी तरीके से, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। स्कॉलरशिप जीत सकते हो आप इसमें। बस आपको क्या करना है, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ DVD लाइव, ठीक है। आप ये कोड यूज़ करके इसको एनरोल कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि हम कॉम्बेट दे के नहीं, हम आप डायरेक्टली प्लस लेना चाहते हो तो भी बहुत सारे फीचर्स हैं प्लस पे, और आप मेरा प्लस के लिए कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ DVD लाइव, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज की पहली पजल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए स्टार्ट कीजिए। आई होप गाइस आप सभी लोगों का सॉल्व हो गया होगा एवरीवन। चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग, टाइम अप हो चुका है, ठीक है। सी देयर इज अ ग्रुप ऑफ 6 पर्सन। यहाँ पे हमारे पास में ना 6 लोग हैं एक ही ग्रुप के अंदर, जिसमें 2 मेल है, मतलब कि 2 भाई मेल है, 4 फीमेल है, 2 मैरिड कपल है। इसका मतलब 2 लोगों की शादियां नहीं हुई है, सिंगल है, ठीक है।
आगे है द 6 पर्सन सीटेड इन अ रो फेसिंग नॉर्थ ऑन द बेंच, मतलब कि आपको एक रो लेनी है सिंपल से फॉर्म में, सिंपल सा फंडा है, इतना घुमा फिरा के बताने की जरूरत नहीं है। एक मिनट रुकिएगा गाइस। चलिए गाइस सॉल्व करेंगे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखिएगा आगे आपको क्या बोला गया है कि रीना एक्सट्रीम एंड पर है और शी इज इन स्पिंस्टर। तो यार ये बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे, अभी भी आई थिंक 2 दिन पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था कि भाई इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जिनकी शादियां नहीं हुई होती, हिंदी में आप बोलेंगे इसको अविवाहित, मतलब कि जो एक तरीके से सिंगल है या फिर जो अनमैरिड है। ठीक है, तो रीना के बारे में आपको पता लग गया, ये एक एंड में है, बाकी आप इसके आगे यूएन लगा दो तो इससे आपको याद रहेगा कि ये अनमैरिड है। अंकुर इज अनीता हस्बैंड ऑल्सो इज अर नेबर। आपको आगे बोला गया है यहाँ पर कि अंकुर जो है वो अनीता का हस्बैंड है, तो मतलब भाई एक कपल तो हमको मिल गया। और आगे इन्होंने बोला है कि इज अर नेबर, मतलब कि अंकुर अनीता का ही नेबर है, तो अंकुर और अनीता एक दूसरे के बगल बगल में बैठे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। साहिल इमीडिएट नेक्स्ट टू सारा बट ही इज नॉट नेबर ऑफ अंकुर, मतलब कि आपको पता है साहिल और सारा एक दूसरे के तो नेबर हैं, लेकिन साहिल जो है वो अंकुर का नेबर नहीं है। ठीक है, मतलब कि साहिल सारा का तो नेबर है लेकिन अंकुर का नेबर नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अनुषा मैरिड है और सी सेकंड टू द लेफ्ट फ्रॉम द राइट हैंड। बहुत बढ़िया लाइन है यार, दिस इज द वंडरफुल लाइन। आपको यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक है, जो आपको ध्यान से समझना है कि जो भी कोई अनुषा है वो सेकंड है कहाँ से, सेकंड टू द लेफ्ट है राइट एंड से। सो 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये जो पर्सन है सेकंड वाला, ये कौन है, ये ही पर्सन है अनुषा। और भाई इसकी शादी हुई है, ये मैरिड है, दिमाग में रखना। ठीक है, तो एक कपल जो बनेगा दूसरा वो बनेगा अनुषा का और ये थी अनीता। आगे बढ़ो। आगे है अंकुर सिट एट द लेफ्ट एक्सट्रीम। अंकुर के बारे में पता लग गया कि अंकुर को बिल्कुल लेफ्ट हैंड में बैठाया गया है। बाकी यू नो ना कि यार अंकुर और अनीता की शादी हो रखी है, तो हमने ये लिख लिया। अब ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन में सारा सेकंड टू द राइट ऑफ अंकुर। अंकुर के सेकंड राइट में सारा है और आपको पता है कि सारा जो है वो साहिल का नेबर है, तो हमने ये भी डिसाइड कर लिया। अब हमारे पास में बचा कौन, अंकुर हो गया, अनीता हो गई, सारा साहिल हो गए। ठीक है, बाकी हम बात करें तो हमारे पास में एक था अनुषा, अनुषा फीमेल है, वो भी डिसाइड कौन बचा है भाई, एक पर्सन, सारा, रीना, यस, और रीना एंड में है और ये क्या है, रीना तो अनमैरिड है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे हमारे पास में कि साहिल मैरिड टू इमीडिएट नेबर ऑफ रीना। रीना के बगल में जो भी है, मतलब कि अनुषा, उसने शादी करी है साहिल से, मतलब कि ये डिसाइड हो गया कि साहिल की शादी अनुषा से हुई है। अब आपके पास में कौन बचा, 2 कपल हो गए, सारा और रीना। अब ये सारा और रीना में आप लोगों का आज का होमवर्क क्वेश्चन ये है कि सारा और रीना में, नहीं ये होमवर्क देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि 4 फीमेल हैं, तो आपको वैसे ही पता लग गया है कि चारों फीमेल हैं। ठीक है, ये थी हमारी पजल नंबर फर्स्ट थी क्या, अभी हम पहली पजल पे ही पहुँचे। अच्छा, बहुत धीरे, मतलब पहली पजल हुई है। चलो भाई, पजल नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट कीजिए जल्दी से। सेकंड पजल आप सभी की स्क्रीन पर है।
चलिए एवरीवन, आई होप कि आप सभी का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से होगा। लेट्स सी। 8 पॉलिटिशियंस है भाई यहाँ पर, ठीक है, और ये एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं दिल्ली के एक ग्राउंड में, ठीक है। तो दिल्ली के एक ग्राउंड में एक बैठक हो रही है जो अलग अलग मंथ में होती है और आगे अलग अलग डेट पे होती है। 2 डेट डिसाइड की गई है, 5 और 11, और हर किसी डेट पर केवल एक पॉलिटिशियन जो है अटेंड करता है। तो आप सबसे पहले 8 टाइम्स 5 और 11 को लिखोगे। आई मीन टू से 4 टाइम्स, नॉट एग्जैक्टली 8 टाइम्स। 8 टाइम्स इन द सेंस कि दोनों लिख रहे हो 4 टाइम्स, तो टोटल आपके पास में 8 हो जाते हैं। चलिए आगे है जनवरी, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर। तो हमने ये लिख लिए जनवरी, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे है 4 पॉलिटिशियंस बिटवीन बी एंड एच, और बी 11 को कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब ध्यान देना, बी और एच के बीच में 4 है, बी 11 को है और जी के पहले है, इतना हमको दे दिया गया है। तो हमने लिख दिया बट बिफोर जी देयर इज नो वन बिटवीन सी एंड जी। अब बोला गया है सी और जी के बीच में कोई नहीं है, मतलब दोनों बगल बगल में हैं। 2 पॉलिटिशियन बिटवीन बी एंड जी, दिस इज द वंडरफुल लाइन कि बी और जी के बीच में 2 है। नाउ यू कैन स्टार्ट। आप एक बारी बी को यहाँ ले सकते हो, आप एक बारी बी को यहाँ ले सकते हो, बी के 2 बाद में जी आ जाएगा। अब आप बी को यहाँ नहीं ले सकते 11 अगस्त को, क्योंकि बाद में 2 छोड़ के जगह ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई। अब 1 2 3 4 छोड़कर 1 2 3 4, मतलब ऊपर और नीचे, ना तो अबव ना ही बिलो, कोई भी प्लेस आपके पास में यहाँ पर नहीं बचता है, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ो। 2 पॉलिटिशियन अटेंड द मीटिंग बिटवीन ए एंड एफ। ना तो अभी ए का कोई पता ठिकाना है, ना ही एफ का कोई पता ठिकाना है। तो भाई इनसे बोलो कोने में बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारे पास आपका कोई भी पता ठिकाना नहीं है। ओनली 1 पॉलिटिशियन बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में केवल एक है। अगेन आपको कुछ नहीं पता है, अभी अलग से लिखो। पेन चेंज कर ले क्या यार, सारे कलर मिक्स हो रहे हैं ना, मुझे खुद लग रहा है। चलो आगे बढ़ो। डी विल अटेंड आफ्टर ई, ई के बाद में डी ने मीटिंग अटेंड की है। सी इन अगस्त, दिस इज द वंडरफुल लाइन, अगस्त सी ने अगस्त में मीटिंग अटेंड करी है, और सी और जी बगल बगल में भी आने हैं, तो सी डिसाइड। जैसे ही सी कंफर्म हुआ, एफ या तो यहाँ या तो यहाँ। अब आपको पता है यहाँ आ ही नहीं सकता, 2 छोड़ के ए ही नहीं बनेगा, एफ 2 छोड़ के ए डिसाइड। 2 लोग बचे हैं केवल ई और डी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्लियर होगा। पजल नंबर 2 डन। टेक ए स्क्रीनशॉट गाइज वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया करो जरा, ठीक है। चलो भाई पजल नंबर 3 स्टार्ट करो। ये थोड़ी ठीक ठाक लग रही है, अच्छे लेवल के, स्टार्ट कीजिए।
नहीं आई होप गाइस आप सभी का सॉल्व हो गया होगा। अगेन अ सिंपल पजल। आज की तीनों ही पजल ऑलमोस्ट ठीक ठाक लेवल की थी। आप बोल सकते हो कि हमारी तीनों पजल एक नॉर्मल लेवल की आपको देखने को मिली हैं। चलिए सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को और देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। 8 लोग हैं यहाँ पर, एक स्क्वायर टेबल में है। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक स्क्वायर टेबल लिया। इसमें कुछ यार टूल्स में आई थिंक मैं क्या बोल रही थी, ये टूल्स में शेप्स भी है ना, तो हम फिर शेप्स का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। सुंदर सुंदर शेप बनाते हैं। रुक जाओ ज़रा ज़रा सारा रफ कर दें। चलिए भाई ज़रा शेप्स का यूज़ कर लेते हैं, अगर यहाँ पे हमको दे रखी हैं तो, है ना। ओह दैट इज़ नाइस। ये क्या हमको सेंटीमीटर भी बता रहे हैं, वाओ दिस इज टू गुड। चलिए एवरीवन आगे बढ़ेंगे। आगे आपको क्या बोला जा रहा है, ये कुछ हमारे पास में है और आगे आपको 4 पर्सन्स बनाने हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ले लेते हैं। बाकी इन्होंने कुछ ऐसा कुछ भी बोला है क्या, हाँ इन्होंने ये भी बोला है कि 4 कॉर्नर में है और सेंटर की तरफ में है। ठीक है, तो जो भी आपके कॉर्नर वाले हैं वो हमारे सेंटर की तरफ में है, तो हमने यहाँ पर कॉर्नर वालों को सेंटर ले लिया और मिडिल वाले जो भी है हमारे वो इनसाइड आउटसाइड द सेंटर है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, मतलब ये डायग्राम बना होगा आपसे। आगे बढ़ो। आगे बोला गया इसके बाद में वी रीडिंग बायोलॉजी और वो फेस द सेंटर नहीं है। इसका मतलब है वी का आपको सब्जेक्ट पता लग गया, फेस द सेंटर नहीं है, इसका मतलब आउटसाइड है। आगे बढ़िए। यू डजंट अपोजिट टू ई, यू ई के अपोजिट नहीं है। हु इज रीडिंग फिजिक्स, ई जो है वो क्या है आपका फिजिक्स है। आगे बढ़ो। जी रीडिंग नाइदर संस्कृत और हिंदी, मतलब कि भाई जी ना तो संस्कृत पढ़ रहा है ना ही हिंदी पढ़ रहा है। ठीक है। ओनली टू ई एंड मैथ्स, आगे बोला गया है ई और मैथ्स के बीच में 2 का गैप है। वन ऑफ द पर्सन एडजेसेंट टू वी इज रीडिंग अकाउंट, वी के बगल में एक कोई पर्सन है जो कि अकाउंट्स की रीडिंग करेगा। आगे बढ़ो। बट एफ इज नॉट दैट पर्सन, लेकिन वो अकाउंट वाला पर्सन एफ नहीं होगा। आगे बढ़िए। ई डजंट कॉर्नर, मतलब कि पता लगता है कि ई जो है वो मिडिल में है। द वन हु इज रीडिंग संस्कृत इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मैथ्स, ये में बढ़ गई, बढ़िया लाइन दिख रही है यार, है ना। और आगे जाके चीज़ें चलो देखते हैं। हाँ आगे जाके कनेक्ट भी बना लो, पॉसिबिलिटी बनाओ। बढ़िया लाइन मिल चुकी है। ई आपको पता है मिडिल में है, हमने दोनों जगह ई को बनाया। अब आपको क्या पता है, ई और मैथ्स के बीच में 2 है, या तो मैथ्स यहाँ आएगा या फिर 2 छोड़कर मैथ्स आपका यहाँ आएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो गई। आगे इन्होंने बोला है कि जो भी पर्सन संस्कृत वाला है वो मैथ्स के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये संस्कृत हो गया और यहाँ पे मैथ्स के इमीडिएट लेफ्ट में ये संस्कृत हो गया। डायग्राम बड़े सुंदर से लग रहे हैं नहीं। आगे बढ़ो। टी एस के अपोजिट है, एस एडजेसेंट टू ई। ठीक है, और रीडिंग इंग्लिश। अब जो एंड यूज़ हुआ है ना, अब आपको यहाँ पे ना ये दिमाग लगाना है कि जो ये इंग्लिश के लिए आपका यूज़ हो रहा है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, ये आपका यूज़ हुआ है एस के लिए। ठीक है, और क्या बोला गया है, एस ई के बगल में है। अब रुक जाओ। टी एस के सामने है, ये पता लग गया। एस ई के बगल में है, ये पता लग गया। और इंग्लिश रीड कर रही है एस, ये पता लग गया। अब रुक जाओ और आगे बढ़ो। यू रीडिंग इकोनॉमिक्स एंड इमीडिएट राइट ऑफ एच, और एच कौन है, एच मैथ्स है, तो आपका मैथ्स कंफर्म हो गया कि आपका मैथ्स होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे यू जो है वो इमीडिएट राइट में है एच के, तो एच के इमीडिएट राइट में यू हो गया। बाकी यू के लिए बोला गया है इकोनॉमिक्स है, तो यू आपका इकोनॉमिक्स हो गया, ये भी डिसाइड हो गया। ठीक है, और क्या दे रखा है हमको इससे पहले, बाकी यू के सामने ई नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया लाइन थी, ये हो गई पॉसिबिलिटी आपकी गलत, क्योंकि यू के सामने किसी भी कीमत पे आपका ई नहीं आएगा। ई के बारे में था, ई को फिजिक्स पसंद है, हमारा फिजिक्स डिसाइड हो गया। आगे हमको पता है कि भाई ई के बगल में जो भी कोई आना है वो एस आना है और एस के सामने टी आना है। ठीक है, और टी के पास में इंग्लिश सब्जेक्ट है, ये भी डिसाइड हो गया। आगे वी आउटसाइड है, मतलब कि मिडिल में होगा, और वी क्या है, वी बायोलॉजी है, ये भी डिसाइड हो गया।
कौन बचा? जी संस्कृत नहीं होगा, जी हो गया। जी हिंदी भी नहीं होगा तो केवल एस बचेगा। अब वी आना है, वी एक मिनट, हाँ वी ये रहा, वी के बगल में अकाउंटेंट है, ये अकाउंट्स हो गया। कौन बचा? केवल एफ बचा। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप कि आप सभी का आंसर जो है एकदम सेम बना होगा। बाकी अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप उससे डेफिनेटली पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारी ये वाली पजल भी डन होती है, तीनों पजल कंप्लीट आज की। अब इसके बाद की पजल हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी गाइस आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको ये देखने को मिल रहा होगा, आप प्ले स्टोर पे सर्च करना बैंकिंग डीजी। इस टाइम मैंने एक 500 पजल्स की एक बहुत ही अच्छी PDF बैच प्रोवाइड कर रखा है, केवल और केवल 59 रुपीज़ में। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आप सभी के लिए कि 59 रुपीज़ में आपको 500 से 1000 पजल देखने को मिलेंगी। तो आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।